सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत सारा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से जुड़े चाहे कोई भी हो नोटिफिकेशन, ट्रेनिंग, सर्कुलर्स या फिर नोटिस ऑफ कॉम्पिटिशन्स सबसे तेज और सबसे पहले। तो चलिए, इसी श्रृंखला में आज का हमारा मोस्ट अवेटेड वीडियो भी आ चुका है, जिसमें आप लोग बोल रहे थे कि मैम ये कौन से सर्कुलर जो नया टेक्स्ट बुक्स को लेकर आया है, कौन कौन सी क्लासेस के लिए नई टेक्स्ट बुक्स जो है लॉन्च की जा रही है, सेशन के लिए कौन कौन सी की जा रही है, ब्रिज प्रोग्राम को कैसे चलाया जाएगा, ये सारी चीज़ों के आंसर मिलेंगे आपको इसी एक वीडियो में। तो विदाउट स्किपिंग इस वीडियो को पूरा 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 देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे एनसीईआरटी की नोटिस की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लेटेस्ट सर्कुलर के ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको डेट किया गया है 10 मार्च को ही, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं हूँ। और इसमें क्या बताया गया है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ये जो सर्कुलर है ये किसके बारे में? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्स्ट बुक्स फॉर ग्रेड 4, 5, 7 एंड 8 डेवलप्ड इन कॉन्सोनेंस विथ NCFSE 2023। तो जैसा कि आपने पिछले साल देखा था कि NEP 2020 को फॉलोअप करते हुए जो ग्रेड 1, 2, 3 और 6 की बुक्स जो हैं उनको बदला गया था, जो कि पिछले साल की बात है। बट इस साल अब क्या होने वाला है, 4, 5, 7 और 8 की आपको नई बुक्स मिलेगी। और जैसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, नई टेक्स्ट बुक्स को लेकर उनके प्रिंट आउट्स एक तरीके से बच्चों को दिए गए थे या सॉफ्ट कॉपीज़ दी गई थी और एक ब्रिज प्रोग्राम चलाया गया था कि बच्चों को हम नई बुक्स से जो है इंट्रोड्यूस करा सके। तो वैसा ही कुछ इस बार भी हमें करना है। तो क्या क्या करना है, कौन कौन सी बुक्स हैं, कब कब अवेलेबल होगी, कहाँ अवेलेबल होगी, सब कुछ मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। ठीक है। तो एनसीईआरटी ने अभी तक, अगर आप इस लाइन को पढ़े तो लिखा हुआ है कि ग्रेड 1, 2, 3 और 6 की बुक्स अभी तक उन्होंने लॉन्च कर दी है। ठीक है। पर जो जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे सीबीएसई के स्कूल्स हो, एफिलेटेड स्कूल्स हो या फिर केवीएस हो और एनवीएसएस हो, सब में ये टेक्स्ट बुक्स अब चलने लगी हैं। पर जैसे डिस्कशन हुआ था कि जो नई जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, उसके बिहाफ पर फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी और मिडिल विल बी कंप्लीट। उसको कंप्लीट करने के लिए जो बीच वाले जो क्लासेस बचे हुए थे उनकी भी बुक्स लानी ज़रूरी थी। तो एज पर दिस ऑर्डर या फिर दिस डिसीजन इस सर्कुलर को लाया गया है। तो अब ग्रेड्स में इनको भी ऐड कर दिया जाएगा और इन क्लासेस को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं क्लासेस 1 से लेकर 8 तक सभी की न्यू टेक्स्ट बुक्स जारी जो है वो हो चुकी है। एक तरीके से 25-26 अगर हम इस सेशन को भी कंबाइन कर लें तो नेक्स्ट ईयर से आप बोल सकते हो कि 1 to 8 पूरा कंप्लीट कर दिया गया है एनईपी के हिसाब से। अब आ जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है, ब्रिज प्रोग्राम का क्या है। Along with this TLM, NCERT is also providing CBSE, KVS, NVS bridge program for grade 5 and 8। ग्रेड 5 के लिए और ग्रेड 8 के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है। कैसे चलाया जाएगा कि भाई इसमें जो है आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, वेलबींग, वोकेशनल एजुकेशन की बुक्स, वर्ल्ड अराउंड अस की बुक्स, फॉर विच बुक्स आर बीइंग डेवलप एंड अलाइंड विद एनसीएफ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको इंक्लूड कर दी जाएंगी अभी से। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि अब बुक्स कब कब मिलेंगी। ये टाइमलाइन इसमें डिस्कस की गई है, तो टाइमलाइन को भी हम एक बार देख लेते हैं। आई होप कि आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही हो। तो टाइमलाइन में अगर आप देखें तो ग्रेड 4 की, जैसे इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ग्रेड 4 की 28 मार्च को आपको हिंदी की टेक्स्ट बुक अवेलेबल करा दी जाएगी, इंग्लिश की 28 मार्च को, देन उर्दू की 28 मार्च को। मतलब ये जो नई बुक्स हैं उनका इंट्रोडक्शन कब कब होगा, ये वो वाली डेट्स हैं। ठीक है। फिर मैथ्स की 10 अप्रैल को, TWAU ये जीके की बुक है, द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है। फिर ये जो है 10 अप्रैल को, ऐसे आर्ट्स की 10 अप्रैल को। और इस तरीके से ये पूरा एक टाइम टेबल दिया गया है कि आपको कब कब कौन कौन से ग्रेड की, कौन कौन से सब्जेक्ट की बुक्स अवेलेबल एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कराई जाएंगी। ठीक है। तो ये आपका पूरा सर्कुलर है
ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कुछ मेन पॉइंट्स और दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, सॉरी एनसीईआरटी के द्वारा, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जो प्रिंटेड कॉपीज है ग्रेड 4 और 7 टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, इनके जो है फर्स्ट फॉलोड बाय सॉफ्ट कॉपी, इनको पहले ग्रेड 4 और 7 में पहले सॉफ्ट कॉपीज दी जाएंगी, ठीक है। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दीज टेक्स्ट बुक स्कूल्स में एडवाइज टू टेक 1 वीक टाइम टू रिकैप्चुलेट द अर्लियर ग्रेड टेक्स्ट बुक ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एरियाज, ठीक है। आपको 1 वीक दिया जाएगा, उसके पहले इस टेक्स्ट बुक के आने के 1 वीक पहले आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा, जिससे कि आप बच्चों को प्रॉपरली तैयार कर सकें और ये बता सकें कि भाई उनको इन्फोर्स कर सके कि आपको जो है न्यू बुक्स इंट्रोड्यूस आपको कराई जाएंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ग्रेड 5, 6 एंड 8 टेक्स्ट बुक्स इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट एवरी स्कूल ऑफर ब्रिज प्रोग्राम। सारे स्कूल्स के लिए कंपलसरी है 5, 6 और 8 में जो बुक्स इंट्रोड्यूस होंगी उनके लिए ब्रिज प्रोग्राम चलाना ज़रूरी है, जो कि कब से शुरू होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 से शुरू होना चाहिए, फॉर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ओल्ड करिकुलम टू द न्यू वन। We advise schools to chalk out a strategy for engaging students in entering grade 5, 6 and 8 in a playful method। तो उनको बुक्स को इंट्रोड्यूस कराना है, पर इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना है और इसी के थ्रू आपको ब्रिज प्रोग्राम भी चलाना होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, दिस अप्रोच इज़ नॉट ओनली एंटिसिपेटेड टू ईज स्टूडेंट्स एडेप्टेशन, भाई बच्चों के लिए है कुल मिलाकर सारी चीज़ें, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबको आपको ये बताना है कि जो सीबीएसई है या जो एनसीईआरटी है वो सीबीएसई की नई बुक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है। एनसीईआरटी इज ऑल्सो प्लानिंग टू कंडक्ट, अच्छा अब क्या है, एनसीईआरटी ने भाई कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी आपके लिए ऑर्गेनाइज कराया है। किस किस के लिए कराया है, रिसोर्स फॉर की रिसोर्स पर्सन्स ऑफ सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस। तो जो रिसोर्स पर्सन्स होंगे जहां आपको जो सारा डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, जो केवीएस, सीबीएसई और एनवीएस के होंगे, उनका एक ब्रिज प्रोग्राम, उनका एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम सीबीपी जो है वो 25 मार्च को कराया जाएगा, जिसका शेड्यूल बाद में लेटर ऑन शेयर किया जाएगा ऑनलाइन मोड पे ही। अगर आता है तो मैं भी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके बाद भाई सीबीएसई से बोला गया कि आप सब लोगों को इस बारे में जानकारी दे दीजिए। हाँ जी, तो ये था हमारा पूरा सर्कुलर, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप डिटेल में इस पूरे सर्कुलर को पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूँगी। तो होपफुली अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई भी दुविधा उत्पन्न होती है तो कमेंट बॉक्स जो है वो आपके लिए हमेशा ओपन है। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी इन्फॉर्मेटिव से वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।